अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत की अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन स्ट्यू। वैसे घर में चिकन स्ट्यू बनता रहता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार है। ब्रेड के साथ सर्व करें या जिस तरह से चाहें। सबसे पहले यहाँ पे चिकन के थाई और लेग पीसेस ले लिए हैं, क्योंकि लेग पीसेस और थाई पीसेस में जो है ना वो फैट होता है, चर्बी होती है थोड़ी सी ना, तो जूसी पीस होता है ये। तो इसके लिए दावत के लिए कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, और स्पेशली स्ट्यू, उसके लिए तो बहुत ही बेहतर रहता है थाई और लेग पीसेस, ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं। उसके अलावा प्याज को स्लाइस कर लिया है, और वेजेस यानी कि जिस तरह के मोटे मोटे स्लाइस होते हैं ना प्याज के, वो रफली मतलब जिसे कहते हैं उस तरह से काट लें। और सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्यू में प्याज बहुत सारा जाता है। अच्छा, टमाटर को यहाँ पे बॉईल कर लिया है। टमाटर की प्यूरी हो या टमाटर का पेस्ट हो तो वो भी अच्छी बात है। यहाँ मैंने बॉईल करने के बाद ना इसके छिलके उतार दिए ना, तो इस तरह से ये नरम हो गया है, और बहुत ज़्यादा इसका जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो गया है। और चाहे तो पेस्ट बना लें या चाहे इस तरह से कट कर लें, चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, जो इजी हो। मैंने बस सिंपल सा रखा है इसको, बस हल्का सा चॉप कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है बे लीफ और मैदा, और उसके अलावा पानी है। पानी की जगह आप चिकन स्टॉक भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पाइस बहुत थोड़े से जाएंगे, लेकिन इसी स्पाइस के साथ बहुत मज़ेदार हो जाएगा। जैसे नमक है, सोया सॉस और ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। अच्छा, जो लहसुन का पाउडर है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लहसुन ले सकते हैं। हरा धनिया की क्वालिटी मेरे पास बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये हरा धनिया हरी मिर्च जो है गार्निश के लिए जाएगा। तो ये देखें, ये पीसेस सारे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। स्किन वाले चिकन हो तो भी ले सकते हैं, उसके साथ भी चिकन स्ट्यू बहुत मज़े का बनता है। और चिकन स्ट्यू एक ऐसी रेसिपी है जिसको चावलों के साथ, ब्रेड के साथ, साथ साथ नान के शीरमाल जिसके साथ भी खाएं ना, बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्ट देती है और जल्दी बन जाती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ऑयल ले लिया है। ऑयल में जो है वो चिकन को इस तरह से बिछा देंगे, और बिछाने के बाद जो है ये ब्राउन कर लेना है दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ से अच्छा सा ब्राउन कर लेना है, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये तकरीबन गल भी जाएगा। और ये पीसेस ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी से टूटता भी नहीं है, तो इसको बहुत सही सा जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब उसके बाद ये है कि हमारे पास ब्लैक पेपर और सॉल्ट है, यानी कि काली मिर्च और नमक। अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी और डिटेल दे दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नमक और काली मिर्च डालेंगे, और नमक और काली मिर्च डालने से पहले अगर ऑयल को निकालना है, ऐसा लग रहा है आपको कि चिकन तलते हुए तेल थोड़ा ज़्यादा चला गया है, तो ऑयल निकाल लें, वरना फिर ऑयल गंदा हो जाएगा। उसके बाद फिर नमक और काली मिर्च डाल दें, ऐड कर दें। अब ये पीसेस को चिकन के मैंने टोंग की मदद से या चमचे की मदद से, जो आपको सही लगे, मैंने जो है वो टोंग की मदद से इसको पलट दिया है, और इसका कलर चेंज होने तक कुक कर लिया है। इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके जो चूल्हे का आँच है वो कितना है। और मुझे भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे, और ये देखें ये ब्राउन हो गया है। उसके बाद ऑयल में से सारा जो भी चिकन है वो हटा लेंगे, यानी कि निकाल लिया है मैंने। और इसमें ऐड करना है ये प्याज। प्याज की मकदार थोड़ी ज़्यादा कर लें तो भी अच्छी बात है, जितना ज़्यादा मकदार होगी उसी हिसाब से फिर ग्रेवी बनेगी। इसमें डाला है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर के बजाय लहसुन का जवा हो तो भी आप वो डाल सकते हैं, और मैंने जो मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लहसुन का जवा ही, चॉप्ड में लहसुन ही मेंशन किया है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको रेसिपी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उर्दू में चाहिए तो मैं आपको उर्दू में दे दूँगी। अभी तो वो इंग्लिश में ही है, और काम जितना बढ़ता चला जाता है वो बढ़ता ही चला जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये पानी ऐड कर दिया है। इस वक्त चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, और चिकन स्टॉक ही मैंने मेंशन किया है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल में। अब जो नीचे से अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि थोड़ा सा चिपक गया है चिकन फ्राई होते हुए, तो निकाल लें। उसके अलावा वैसे भी थोड़ा सा इसको चमचा चला लें, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए प्याज के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा इसमें ऐड करने के बाद फ़ौरन से चमचा चलाना है, क्योंकि फिर ये मिक्स नहीं अगर हुआ तो गुठलियाँ बन जाएंगी, तो गुठलियाँ बनने नहीं देना है।
इसलिए चमचा चला के, और अगर ऐसा फ़ील हो कि पानी थोड़ा कम है और पेस्ट बहुत गाढ़ा बन रहा है और जलने वाला हो रहा है, तो थोड़ा पानी या स्टॉक, जो चिकन स्टॉक होता है यानी कि चिकन की यखनी, वो डाल दें। उसके बाद इसमें ऐड करना है टमाटर, और साथ में सोया सॉस ऐड कर देना है, और बे लीफ ऐड करना है। बहुत कम से इसमें मसाला जात हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, और दावतों के लिए बहुत अलग सा टेस्ट अगर आप चाहते हैं कि मिले। और जो भी वेट लॉस के लिए जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी है। मैदा वगैरह इसमें डला हुआ है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्पाइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसमें मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गाढ़ा और नीचे से लग रहा है, और आप भी इसी तरह से देख सकते हैं। 1 कप के करीब बस पानी ऐड करना है, और 1 कप के करीब ही, अगर बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो भी इतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि उसको डुबोना नहीं है। अब जो ये फ्राइड चिकन थी, यानी कि तली हुई चिकन, उसको शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद यानी कि बिछा दें, या शामिल करके बाद मिक्स करना चाहे तो मिक्स कर लें, और फिर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन 45 मिनट तक इसको पकाना है, और स्लो स्लो आंच पे पकाना है। गाहे बगाहे चमचा चलाते रहें ताकि नीचे से लग ना जाए, और क्योंकि पानी इसमें कम ऐड है ना, पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो चिकन टूट जाएगी, तो चिकन को टूटने नहीं देना है। ऊपर से गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, और हरी मिर्च को चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे चॉप करके। ये स्पाइस तेज़ हो जाता है, इसलिए परफेक्ट अगर मिर्च चाहते हैं तो फिर ये मिर्चों को ऐसे ही डाल देंगे, जायका भी आएगा, और साथ में मिर्चें चली भी जाएंगी, और बहुत ज़्यादा से ठीक ही नहीं होगा। इसको मैंने सर्व किया है गार्लिक ब्रेड के साथ, या सिंपल ब्रेड, जो सादी ब्रेड होती है, उसको थोड़ा सा तल लें, टोस्ट कर लें। और आप चाहें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दावत वाला स्टाइल दिया है, आप चाहें तो इसमें नान, और जिस तरह से मैंने बताया था चावलों के साथ, जो भी चीज़ें दावतों में बेशुमार चीज़ें होती हैं माशाल्लाह, तो उस तरह से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।